15 अगस्त के राष्ट्रीय महापर्व में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण और आज का मुख्य समारोह, और इस समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम के आदरणीय सरपंच महोदय, मंच उपस्थित ग्राम के उप सरपंच आदरणीय निषाद जी, हमारे युवा साथी भाई राजेश देवांगन जी, सुनील जी, स्कूल के प्राचार्य सम्माननीय गुप्ता सर, सभी सम्माननीय शिक्षक साथीगण, ग्राम पंचायत तुलसी के सभी सम्माननीय पंच साथीगण, यहाँ उपस्थित ग्राम के सभी आदरणीय प्रबुद्ध नागरिकगण, स्कूल में पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों, बहनों और भाइयों, बहुत कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, समय ज़्यादा हो गया है। आप सबको आज के इस महापर्व की अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सबको मालूम है हम इस आज़ादी का 75वीं साल 75 वर्षगांठ बहुत ही शानदार और पूरे जश्न के साथ मना रहे हैं। आज से 75 वर्ष पहले जब हमारा भारत गुलाम था और जो उस समय हम तो आज़ादी के बाद हमारा जन्म हुआ, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां झेली है उनको मालूम है कि किस तरह पूरा हिंदुस्तान गुलाम था और फिरंगियों के कब्जे में था। उस समय साथियों, आजादी के दीवाने कहो या परवाने कहो या क्रांतिकारी कहो, जिन्होंने इस देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने इस देश को आजाद करने का संकल्प किया, और आज का दिन ऐसे उन महान विभूतियों को नमन करने का दिन है, प्रणाम करने का दिन है, जिनकी शहादत से, जिनके बलिदान से ये हमारा भारत आजाद हुआ। साथियों, हम याद करते हैं 1857 की उस गदर क्रांति को, जब वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपने सीने में अपने दूध पीते बच्चों को बांधकर अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई और इस देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया। साथियों, हम नमन करते हैं उन महान क्रांतिकारियों को, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान गंवा दिया। कुछ फांसी के फंदे पे झूल गए, कुछ ने सीने में गोलियां खा ली, लेकिन मां भारत की आजादी के लिए अपने प्राण की परवाह नहीं की। ऐसे दीवाने और परवाने को आज नमन करने का दिन है। साथियों, नमन करने का दिन है महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने अहिंसा का नारा दिया, इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे महान लोगों को आज हम नमन करते हैं साथियों, प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं कि जिनकी बलिदान से, जिनकी शहादत से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, हम आजाद नागरिक के अंग बने। जैसा सरपंच जी बता रही थी, हमारा हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन इन अंग्रेजों ने जाते जाते इस देश का बंटवारा भी कर दिया। 14 अगस्त को भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान के 2 भाग कर दिए गए, एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान कई भारत का ही हिस्सा था। और साथ ही आप सबको मालूम होगा कि आज भी पाकिस्तान में हमारी इष्ट माता का मंदिर हिंगलाज मातेश्वरी आज भी पाकिस्तान के हिस्से में है। आज के दिन
सब हम वीर सपूतों को नमन करते हैं, याद करते हैं। इस आज़ादी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्कूल के बारे में बात हो रही थी साथियों, बहुत अच्छी बात है कि हम जागरूक बने, हमारा सोच का विस्तार हो। आज से 20 बरस पहले गांव में प्राइमरी शाला था, जहां 5वीं तक कक्षाएं लगती थी, कच्चा बिल्डिंग था। हमने वो दिन भी देखा है। समय का विस्तार हुआ, पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन हुआ। पूर्व माध्यमिक शाला के बाद हमने हाई स्कूल का उन्नयन कराया और हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन भी हुआ। और आज हमारे गांव में 1ली से 12वीं कक्षा तक का संचालन इस गांव में हो रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है साथियों। और खाली स्कूल का उन्नयन नहीं कराया, स्कूल के उन्नयन के साथ साथ स्कूल का बिल्डिंग भी बना। और खाली बिल्डिंग नहीं बना, स्कूल का शानदार 7 एकड़ का कैंपस ही बनाया गया। और खाली कैंपस नहीं बना, इसके रख रखाव के लिए चारों तरफ इसको बाउंड्री वाल से सज्जित भी किया गया। ये भी ग्राम पंचायत तुलसी के मार्गदर्शन में कार्य हुआ साथियों। और मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है, अगर ग्राम पंचायत के द्वारा स्कूल का निर्माण किया गया, बाउंड्री का निर्माण किया गया, शाला मैदान बनाया गया, तो हमारे शिक्षक साथीगण भी हमसे बहुत अच्छा एक सार्थक पहल कर रहे हैं और अपने तरफ से स्कूल में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज उनकी मेहनत का परिणाम है साथियों कि हमारे गांव के स्कूल का छात्र पूरे राज्य में 7वां स्थान प्राप्त किया है और पूरे हमारे जिले में टॉपर होके आया है। ये मेरे शिक्षक के उसका मेहनत का परिणाम है साथियों। हमारे ऐसे शिक्षक को बधाई देते हैं और साथ ही इस बात की उम्मीद करती हैं कि अवश्य और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी छात्रों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा। रही बात साथियों स्कूल की जवाबदारी की, ठीक है, ग्राम पंचायत का कर्तव्य तो बनता ही है। अगर और यहाँ कुछ निर्माण की आवश्यकता है तो आप बैठ के तय कर लीजिए, जो भी ग्राम पंचायत संभव होगा उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर जवाबदारी की बात है साथियों, मैं इस बात का विनम्र अनुरोध करता हूँ, जवाबदारी खाली ग्राम पंचायत की नहीं, जवाबदारी हम सबकी है। चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे वो शाला विकास समिति के पदाधिकारी हो या गांव का कोई भी नागरिक हो, ये हमारा अपना स्कूल है। इसका हम रख रखाव कैसे करें, इसको और बेहतर बनाने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमको विचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी विकास की बातें हो रही है और आज इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है साथियों कि आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से हमारा ग्राम तुलसी कीचड़ मुक्त ग्राम बन चुका है। गांव की 3 बड़ी समस्याएं होती है, बिजली, पानी, सड़क। विगत 5 से 7 वर्ष में तो हो या 10 वर्ष में तो हो, लगातार ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम के विकास के लिए योजना हम बनाते हैं और खाली योजना नहीं बनाते, उस योजना में काम भी करते हैं। और उस काम का परिणाम है आप गांव तुलसी किसी भी गली में जहाँ घूम लीजिए आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, लगातार काम करने का परिणाम है। पानी की कमी थी, अभी आबादी पारा वार्ड नंबर 16 में एक नया बोर का खनन हुआ है। कुछ 15 या कुछ दिनों के बाद उस बोर में पंप डालकर उसको भी नल से कनेक्ट कर देंगे और इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पंप लगने के बाद में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। गांव में सड़क बत्ती लगाई है। इसके साथ साथ हम ये नहीं कहते कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, काम कभी कंप्लीट नहीं होता। आप जितना काम करोगे, जितना सोचोगे, उतनी समस्या सामने आती है। विकास के मामले में मैं तो ये कहना चाहूँगा, खाली ग्राम पंचायत के सदस्य लोग तो उनकी जवाबदारी है, उन लोग योजना बनाती हैं। अगर आपके पास चाहे वो गाँव का युवा साथी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे माताएं हो या बहन कोई भी हो, अगर आपके दिमाग कोई नई योजना है गांव के लिए तो निश्चित रूप से अपने विचार को लेकर पंचायत में आइए। उस विचार को पंचायत के द्वारा अगर अच्छा विचार होगा तो निश्चित रूप से उस विचार को गांव में आगे बढ़ाया जाएगा। वृक्ष की बात हो रही थी, कोरोना काल में हम सब ने देखा है
बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। वृक्ष की बात हो रही है। हमने गांव में पीपल पेड़ लगाने का निर्णय किया है, पीपल पेड़ आ भी गया है। इस साल 25 पीपल का पेड़ ग्राम पंच के द्वारा लगाया जाएगा और इस काम में हम समस्त ग्रामवासियों का सहयोग भी चाहते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, आप अपने किसी घर के बुजुर्ग हो या गांव का कोई बुजुर्ग हो, उसके नाम से अगर आपकी इच्छा है पेड़ लगाने का, आप पंचायत में नाम दिए, उनके नाम से पेड़ लगाया जाएगा। और हमने एक अच्छा प्रयास किया है। जितने भी गांव के हमारे जिन्होंने इस गांव का नेतृत्व किया, जो गांव के भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, सबके नाम से गौरव पथ के डिवाइडर में उनकी स्मृति में एक पेड़ लगाए, ताकि हमको ये उनसे हमको प्रेरणा मिलती रहे। इस बात का भी, इस काम का भी कल शुभारंभ किया गया है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा साथियों, बातें बहुत सारी है, विषय बहुत सारी है। आज तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया जी।